दोस्तों बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है 31 रुपये पर। क्या यहाँ से ये शेयर आपको 10 रुपये तक गिरता हुआ देखने को मिलेगा, या यहाँ से ये शेयर आपको 44 या 45 रुपये तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा? इसके ऊपर बात करेंगे, 10 रुपये या 45 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आज की सेशन की बात करूँ, आज हाई बनाया था 31.94 का, लो बनाया 31.30 का, ओपन हुआ 31.80 पर। अब दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक को लेकर दो बड़े अपडेट आपको बता दूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए ओला ने ट्रिम किया दोस्तों यहाँ पर रियल्टी मतलब यहाँ पर जो उनका रियल एस्टेट का दोस्तों ऑफिस होता है, जो ऑफिस होता है उसको यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया है। ऑफिस स्पेस को यहाँ पर कम कर दिया है कंपनी ने। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट खबर है और इससे पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या चल रही है। ओला ने ट्रिम किया अपना रियल्टी फुटप्रिंट टू रिकैलिब्रेट ऑपरेशन और उनको कॉस्ट को यहाँ पर कट करना है। अब कॉस्ट को क्यों कट करना है वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप देखिए, ये है ओला का दोस्तों क्वार्टरली नंबर। मैं सिर्फ कहता हूँ आपको नंबर देखना है, कंपनी पता चल जाएगी कैसी है कैसी नहीं। अब सेल्स में यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, सेल्स यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है, सेल्स का नंबर ड्रॉप हो चुका है। उसके साथ सेल्स ड्रॉप हुआ है, साथ में जो खर्चे है कंपनी वो लगातार क्या कर रही है, वो लगातार कंपनी अपने खर्चे को कम करते जा रही है। 893 करोड़ पे अब कंपनी आ चुकी है। अब कंपनी यहाँ पर अपने खर्चे को क्यों कम कर रही है? लॉसेस को कम करने के लिए। ये देखिए, एक होता है कंपनी का मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कि भाई गाड़ी बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने के लिए ये मटेरियल कॉस्ट लगता है। पहले ये कॉस्ट था 89%, 94%, 84%, 85%, अभी 69% है। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? ऑफिस का स्पेस आ जाता है। जो भी कंपनी एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रही है, उसकी सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ के ऊपर दोस्तों जो भी यहाँ पर पैसा स्पेंड हो रहा है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये देखिए, एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर सडनली आपको 8% पे देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी यहाँ पर क्या चाहती है, कि कंपनी चाहती है कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर दो। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो बढ़ता रहता है, लेकिन उसको भी कंपनी ने कंट्रोल किया है। 86 से 69% पे कंपनी उसको लेकर आई है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि ओला इलेक्ट्रिक को ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत यहाँ पर एक्सपेंस में नहीं है, दिक्कत दोस्तों यहाँ पर है कंपनी के सेल्स में। अब सेल्स में कैसी दिक्कत है वो समझाता हूँ। ये देखिए, एक रिपोर्ट यहाँ पर है, जनवरी 2026 की रिपोर्ट है। ओला इलेक्ट्रिक और बाकी जितने भी प्लेयर्स है सबकी सेल्स की रिपोर्ट का डेटा है। अब ये रिपोर्ट का डेटा दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखिए। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन है जनवरी में, वहाँ पर आपको 19.1% का अपस्टिक देखने को मिला है। लगभग 1,16,707 यूनिट यहाँ पर बिकी है सेक्टर ने। 1,16,707 यूनिट पूरे सेक्टर ने यहाँ पर मिलके बेचा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भाई सेक्टर बुरा नहीं है। इसका मतलब क्या है? सेक्टर बुरा नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। टीवीएस 32% का ग्रोथ, बजाज 27% का ग्रोथ। ओला इलेक्ट्रिक का मंथली सेल स्लिप होके आ चुका है 7,221 यूनिट पर जनवरी के महीने में, डाउन 20% है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। सो आप कह सकते हो कि ओला की प्रॉब्लम ही सेल्स है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ओला की। ओला अपने एक्सपेंस के ऊपर ध्यान दे रही है, अच्छी बात है, एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स बड़ी प्रॉब्लम है। पहले सेल्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और डेटा आप देख लो। ये दोस्तों डेटा है कि सेक्टर वाइज कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है सेल्स। फेब 2025 जैन 2026 कंपेयर कर लो, 76,719 से 1,16,707, बीच में 1,44,980 सेल। इसका मतलब क्या है कि भाई सेक्टर के अंदर एक अच्छा ग्रोथ है। सेक्टर बीच में फ्लैट होता है, लेकिन फिर एक बड़ी ग्रोथ आती है, फिर थोड़ा ड्रॉप आता है, फिर यहाँ से ग्रोथ आती है। तो सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, ओला की ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो इस वजह से सेल्स ओला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको रिजॉल्व करने के लिए अब वो सेल्स की प्रॉब्लम बढ़ी क्यों,
एक समय पर तो ये टॉप लीडिंग कंपनी थी ना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है ओला की, उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर सवाल उठे। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर सवाल उठे। लोग ने सोशल मीडिया एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है लोगों के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, कि आप अपना, आप कह सकते हो जो भी इंटरेक्शन है, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपको हमारे भारत सरकार का जो रूल है वो राइट देता है कि आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए, और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो गए थे बिल्ड क्वालिटी को लेकर, सर्विस ऑपरेशंस को लेकर, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस बेटर नहीं थी उसको लेकर लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो लोगों ने वहीकल को आग लगा दी। इतना लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए थे ओला की सर्विस को लेकर। तो जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपनी को लेकर, उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, उसके प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी को लेकर इतने सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा, कस्टमर के द्वारा कंप्लेंट रेस करी जाती है, तो क्या होता है, जो ब्रांड इमेज होता है वो ख़राब होती है। और देखिए ऐसे मार्केट के अंदर ना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में सारी चीज़ें होती है ट्रस्ट के ऊपर। ये पूरा जो बिज़नेस है ना दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, ये ट्रस्ट का है, ब्रांड वैल्यू का है, ब्रांड नेम का है, ब्रांड लोगो का है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई भाई, बजाज और टीवीएस अच्छा क्यों काम कर रहा है, ट्रस्ट है। पुरानी गाड़ी जो है उनकी पेट्रोल वाली, उससे उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, ये ट्रस्ट फैक्टर है। एक ब्रांड है, जो ब्रांड के ऊपर लोगों का भरोसा है। अब वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करे ना तो उसकी सेल्स बढ़नी है। सुजुकी ने अभी लॉन्च किया है ना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, एक्सेस का जो एक मॉडल है वो लॉन्च किया है, तो वो भी लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि पता है भाई ब्रांड है। पुराने इसके पेट्रोल वाले ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा वैल्यू टू मनी था, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी वैल्यू टू मनी होगा। तो जो न्यू एज कंपनी से, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई आपको बनाना है ट्रस्ट। आप पहले पैसे कमाना मत सोचो, आप ट्रस्ट बिल्ड करना सोचो। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस में आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रस्ट को रीगेन करना पड़ेगा ओला को, तब जाकर जो सेल्स है वो आपको इम्प्रूव करता हुआ देखने को मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हो रहा क्या है ना, पिछली बार भी ये एक सेल जोन बनाया है, यहाँ से मार्केट गिरा है, और यहाँ से एक बायर जोन है। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाई अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे आने के चांसेस बहुत है। अगर इस पर सपोर्ट लेता है, क्योंकि एक बायर जोन है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बाय करके इसको ऊपर तक मार्केट खींच सकते हैं। लेकिन ये दो लेवल जो है ना, एक 44 का लेवल आपका और एक आपका 31 का लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ ब्रेक हो जाता है, एक बड़ा कैंडल बना के क्लोजिंग दे देता है मार्केट, रेड कैंडल इस तरीके से, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, पैनिक हो सकते हैं इन्वेस्टर। अगर 31 के नीचे गया, इन्वेस्टर पैनिक होंगे। और यहाँ पर अगर दोस्तों जो बायर्स को इनवाइट करता है, बाय करो बाय करो बाय करो, यहाँ से बायर को इनविटेशन भेजता है मार्केट कि भाई लगाओ पैसा, ये 44 के ऊपर जाएगा। लेकिन 44 एक सेलर जोन है, यहाँ से सेलर आते हैं, इनके एसएल को ट्रैप करके मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। तो अभी दोस्तों ये जोन के अंदर काम कर रहा है, ये जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, सेल्स के नंबर उतने अच्छे नहीं है, और फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो अवॉइड करना बेटर होगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।